आज हम सीखेंगे फिबोनाची जो टूल होता है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, एफआईबी रिट्रेसमेंट जो टूल है तो वो कैसे काम करता है और उसकी क्या सारा सिस्टम है, उसको कैसे सेट करते हैं, कौन कौन सेटिंग होती है, तो वो सारा कुछ सीखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जिनको पता है उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है हमारे बिगनर मेरे भाई हैं तो उनके लिए वीडियो है। ठीक है, कि इसको देख कर वो समझ सकेंगे कि फिबोनाची क्या है और काम कैसे करता है। ठीक है, और कौन से टाइम फ्रेम पे वो बेटर काम करता है। ठीक है, फिबोनाची क्या है? फिबोनाची एक टूल है। ठीक है, फिबोनाची एक टूल है, टेक्निकल टूल है। वो कहाँ पे होता है? जैसे आप साइड में देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जहाँ मैंने स्टार लगाया हुआ है ना, ये है FIB रिट्रेसमेंट टूल। 1 मिनट। ठीक है, FIB रिट्रेसमेंट टूल है। तो इसको मैंने स्टार लगाया हुआ है, तो स्टार का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे शॉर्टकट सेव हो जाता है। तो मैं यहाँ स्टार में क्लिक कर दूंगा तो ये शॉर्टकट में इधर आ गया। ठीक है, तो इससे क्या है कि मुझे ना बार बार यहाँ जाना नहीं पड़ेगा, तो मैं यहीं पे क्लिक करूंगा और अपना काम कर लूंगा। फिबोनाची क्या है? फिबोनाची ये है कि जो आपका वेव होता है, ठीक है, मार्केट जिस वेव में फॉर्म करती है, हायर हाई या लोअर लो, तो उस वेव के अकॉर्डिंग फिबोनाची लगाई जाती है। ठीक है, और फिबोनाची की सेटिंग क्या है, तो पहले वो देख लेते हैं हम। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने फिबोनाची को लेता हूँ और ऐसे लगाता हूँ। ठीक है, मैं इसकी सेटिंग को पूरा रीसेट कर देता हूँ, डिफॉल्ट। ठीक है, आप में कुछ ऐसा होगा, जब आप अभी अपनी फिबोनाची में देखोगे, अगर आपने सेटिंग नहीं की होगी तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका। ठीक है, तो उसमें आपको सेटिंग क्या क्या कर लेनी है, कैसे कर लेनी है, वो सीखते हैं पहले हम। ठीक है, तो टूल में क्या करेंगे, हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद पहले हम ट्रेंड लाइन को हटा देंगे। ठीक है, जो ये हमारी लाइन आ रही है वाली, जो बीच में लाइन आ रही है ना, इसको यहाँ से हम अनचेक कर देंगे तो ये हट जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये कौन सा लेवल है? देखो, हमें जोन से लेवल की जरूरत पड़ती है, मार्केट जो लेवल को प्रॉपर वर्क करता है ना, उस लेवल को हमें रखना है। बाकी देखो, काम सारे लेवल करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मार्केट में ज्यादा काम करता है उस लेवल की मुझे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सारे लगा कर रहूंगा तो ये ज्यादा नंबर दिखने, तो चार्ट क्या होगा, चार्ट प्रॉपर सही से दिखेगा नहीं। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सेट कर लेंगे, जो कि जोन सा लेवल ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, या जोन सा लेवल गोल्डन लेवल है, या जोन सा लेवल ज्यादा काम करता है मार्केट में, उसको हम रखेंगे, बाकी हम सब अनचेक कर देंगे। तो क्या करेंगे, 4.3 इसको हटा देंगे, 2.6 इसको हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद 3.6 को हटा देंगे, 1.6 इसको हटा देंगे। वैसे ये जो लेबल है, ये लेबल हमारे हमारे काम में आता है, तो इसको हम लगा के रखेंगे। ठीक है, और 8.6 ये हटा देंगे, उसके बाद ये हटा देंगे। ठीक है, अब ये हमारे जो है, ये प्रॉपर जो लेबल्स है ना, ये हमारे लिए बेटर है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये लेबल्स है ना, प्राइस को हटा देते हैं, खाली लेबल्स को रखते हैं। ठीक है, प्राइस को अनचेक कर दिया, लेबल को हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पे लेबल्स जो है हमारे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोटेक्शन। ठीक है, अब ये हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे चेंज कर देंगे परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, ये वॉल्यूम्स है, ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद जो पीछे कलर्स आ रहे हैं, इनको रिमूव करने के लिए बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो लाइनें आ रही हल्की सी, थोड़ी सी ना, ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे। इसको चेंज करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको सिंपली सेव कर देंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये मेरा सेटिंग इसका हो चुका है, जो प्रॉपर सेटिंग है ये इसका हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या मैंने जो सेटिंग करी है वो सेट हुआ कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ से लूँगा और ऐसे लगाऊंगा, तो ये प्रॉपर सेट हो गया है। तो आपको भी ऐसे ही सेटिंग कर लेनी है, अगर आपकी फिबोनाची की सेटिंग नहीं हुई हो तो। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है पहले हम समझते हैं प्रैक्टिकल, उसके बाद हम मार्केट पे ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, उससे पहले हम देखो मार्केट में क्या होता है। मार्केट जो वेव होता है मार्केट का ना, मान के चलो मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रही है। ठीक है, मार्केट ऐसे हायर हाई फॉर्म कर रही है। ठीक है, मार्केट ऐसे हायर हाई फॉर्म कर रही है, तो फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची टूल हमें रिट्रेसमेंट प्रोवाइड करवाता है कि मार्केट इस लेवल से रिट्रेसमेंट कर सकती है, मतलब वहां से
वहां तक वो रिट्रेसमेंट करके एक नया हाई बना सकती है। ठीक है, ये अगर लोअर लो में है तो ये इतना रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद एक नया लो बना सकती है। तो हम कैसे लगाते हैं इसको? हमें लगाने के लिए क्या करना चाहिए कि एक लोअर और एक हायर पॉइंट लेना है। अगर मार्केट नीचे से ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर की साइड जाएगी तो हमें भी फिबोनाची क्या करना है, फिबोनाची को ऐसे लेना है और नीचे से ऊपर की साइड ऐसे ले जाना है। ठीक है, और ऐसे टॉप पे लगा देना है। ठीक है, अब जो ये हमारे लेबल्स आए यहाँ पर, ये लेबल्स हमारे गोल्डन लेबल्स हैं। ठीक है, जो ये 38.2 है, 50.610880। ठीक है, तो जो तीनों लेबल्स हमारे हैं ये क्या काम करते हैं? ये तीनों लेबल्स हमें ये बता रहे हैं इस टूल की मदद से कि मार्केट का अगर ये हायर पॉइंट है तो मार्केट इन तीनों किसी एक लेवल पर, ठीक है, जो ये तीन लेबल्स हैं हमारे, ठीक है, ये जो हमारे तीन लेबल्स हैं, इन किसी एक लेवल पे मार्केट आके रिट्रेसमेंट करेगी। समझ रहे हो बात को? या इस लेवल पर या इस लेवल पर या इस लेवल पर, तो किसी एक लेवल पर क्या लेगी मार्केट? सपोर्ट लेगी। ठीक है, फिबोनाची का जो लेवल है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम करता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो ये सपोर्ट का काम करता है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। अब आपने ये हायर पॉइंट को देखा और यहां से, ठीक है, और आपने फिबोनाची लगा दिया तो आपको एक लेबल मिल रहा है, ठीक है, कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसी किसी एक लेवल से, ठीक है, इस लेवल से या इस लेवल से इस लेवल से कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड जाएगी। ठीक है, तो फिबोनाची का जो मेन रूल होता है, मेन काम होता है, वो इसी चीज का होता है कि आपने क्या किया, अगर मान के चलो 50% का एरिया है, ठीक है, आपने इस एरिया को ऐसे मार्क कर दिया। ठीक है, इस एरिया को आपने ऐसे मार्क कर दिया। अब आपने फिबोनाची को हटा दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मार्केट नीचे आ रही है तो ये एक लेवल हो सकता है कि जहां से मार्केट एक नया हाई बना सकती है। ठीक है, तो इस लेवल को आप जब पहले से आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा एंट्री लेने के लिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब अगला वेव बनेगा आपका, जो ये वाला वेव है, तो इस वेव में कैसे लगाओगे आप? अगर मार्केट नीचे से ऊपर की साइड जा रही है तो आप क्या करना है, फिर नीचे वाले लो वाले पॉइंट से लेना है ऐसे और एक हाई पॉइंट पे ऐसे लगा देना है। ठीक है, जब हाई पॉइंट पे लगा दोगे तो आपके पास एक लेबल्स आ जाएगा फिर यहाँ पर कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, ठीक है, तो इसी किसी एक लेवल पर, जो ये तीन लेवल हमारे हैं जो सपोर्ट का काम कर रहे हैं अभी के लिए, मार्केट हायर हाई में है तो अभी सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या इस लेवल से जब ये सपोर्ट लेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो मार्केट ने 50% का रिट्रेसमेंट किया और यहीं से ये ऊपर चली गई। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जब नेक्स्ट आएगा, अब देखो यहाँ पर आप देख लो ये जो वेव है ना, इसका जो ये वाला वेव है, इस वेव के अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या है, सपोर्ट लिया है और आपका फिबोनाची का 50% का रिट्रेसमेंट है। उसके बाद क्या हुआ, फिर हम दोबारा क्या करेंगे नेक्स्ट वेव में, उस वेव में भी हम एक लोअर पॉइंट लेंगे और एक हायर पॉइंट लेंगे ऐसे। ठीक है, तो वहां पर भी क्या हुआ कि 50% का एरिया हमारा आ गया। तो होता क्या कि फिबोनाची जो होता है हमारे रिट्रेसमेंट के बारे में बताता है कि अगर मार्केट हायर हाई फॉर्म कर रही है तो कितने परसेंट कहाँ किस एरिया तक रिट्रेसमेंट कर सकती है। समझ लो, तो जो आप इस टूल को लगा के पहले ही समझ जाओगे कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं इस लेवल पर रिट्रेसमेंट करेगी तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। समझ रहे हो, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट अगर ये उसका हाई है तो अगर उसको ऊपर जाना है तो इस लेवल के आसपास से ऊपर जा सकती है, नहीं तो फिर नीचे की साइड में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई। ठीक है, अगर मार्केट हायर ही फॉर्म कर रही है तो ये हो गया उसका सिस्टम। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि अगर मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रही है तो हमें क्या करना है। ठीक है, अब मान के चलो कि मार्केट आपकी लोअर लो फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो लोअर लो कैसे फॉर्म कर रही है, मार्केट यहां से आई, ठीक है, ऐसे, फिर ये ऐसे गई, फिर ये ऐसे आई, फिर ये ऐसे गई, ठीक है, फिर नीचे आई और फिर ऐसे गई, फिर नीचे आई। तो ये हो गया आपका लोअर लो। ठीक है, अब लोअर लो हो गया तो इसमें फिबोनाची हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट लोअर लो फॉर्म कर रही है, उसका जो वेव है लो की साइड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम फिबोनाची कैसे लगाएंगे। तो यहाँ आपको फिबोनाची लगाने का सिंपल तरीका है। देखो हमने अब ट्रेंड में क्या किया कि एक लोअर से हाई, मतलब अपने को फिबोनाची ऊपर लेके जाना होगा, लेकिन इस बार क्या करना है हमें, जब मार्केट नीचे जा रही है तो हम भी अपने फिबोनाची को नीचे लेकर जाएंगे।
तो हाई पॉइंट लेंगे और एक यहाँ पे लोअर पॉइंट लेंगे, ठीक है, ऐसे। तो जो ये तीनों लेवल्स है ना किसी एक लेवल पर, ठीक है, अब मान के चलो 50 हो या 50% हो, 61% हो, 38% हो, ये किसी एक लेवल पर मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अगर मार्केट नीचे की साइड आ रही है तो वहां पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है। जैसे मान के चलो ये लेवल क्या काम करेंगे, ये लेवल्स अब मार्केट को रेजिस्टेंस देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इस लेवल पर हम यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसे कि आपका एक ये लेवल हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 1 मिनट, इसको यहाँ पे वैसे मार्क कर देंगे और फिबोनाची को ऐसा यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वेव है हमारा, उस वेव से क्या करेंगे, जो इसका हायर पॉइंट है और एक लोअर पॉइंट है, इसको ऐसे लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, 50%, 61% और 3.8%, तो ये तीनों लेवल क्या देंगे, इसको रेजिस्टेंस देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका ये लेवल से इसको भी हम यहाँ से ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है, ऐसे मार्क कर देंगे और फिबोनाची को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है हमें पहले ही थोड़ा सा कंफर्मेशन दे रही है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है, और तो यही एक लेवल से जहां से मार्केट जो है नीचे की साइड में जाएगा, या फिर मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, तो मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो फिबोनाची हमें खाली करेक्शन के लिए बताती है कि मार्केट अगर करेक्शन करती है तो इस लेवल तक मार्केट करेक्शन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर एक हायर पॉइंट लेंगे और एक लोअर पॉइंट लेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे लेंगे। फिर हमारा क्या होगा, 50% का एरिया आएगा, ठीक है। देखो जरूरी नहीं इन तीनों में किसी एक लेवल पे ले सकती है मार्केट रेजिस्टेंस, लेकिन जो गोल्डन रूल्स है वो हमारा 50% का है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल जो मार्केट में ऐसे करती है, ठीक है, ऐसे आप फिबोनाची को लगाओगे। उसके बाद हम देखते हैं चार्ट पे लगा के कि मार्केट जो है चार्ट पे कैसे ड्रॉ करेंगे और मार्केट क्या उस जगह रेजिस्टेंस लेती है या नहीं लेती है, सपोर्ट लेती है या नहीं लेती है, ठीक है। तो हम इसको रिमूव करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं चार्ट पर सीधे और चार्ट पे देखते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले कि जो फिबोनाची है वो कौन से टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छे से काम करती है। देखो फिबोनाची क्या है कि फिबोनाची एक टेक्निकल टूल है, और टेक्निकल टूल क्या होता है कि ज्यादातर बड़े टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे आपका 15 मिनट हो गया, हावरली हो गया, ठीक है, और 10 मिनट हो गया, मतलब 5 पे भी काम करता है, लेकिन जितने ही ज्यादा आप टाइम फ्रेम पे जाओगे उतने ही ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ जाएगी इस टूल की, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले 1 हावर्स पे, ठीक है। तो 1 हावर्स पे क्या है कि अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसके वेव को ऐसे करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से वेव कैसे मिलेगा, मान के चलो कि मार्केट ने क्या किया, 1 मिनट, ठीक है। अब मान के चलो क्या है कि मार्केट ने इस लेवल से एक हाई पॉइंट बनाया है यहां तक, ठीक है। तो अगर मार्केट को जाना होगा तो 50% से सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाएगी, लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जो 100% का है, यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। फिर ये मार्केट किस लेवल पे इसने रेजिस्टेंस लिया, वो रेजिस्टेंस लिया इसने 50% पर, जो ये लेवल है, ठीक है। इस लेवल पे मार्केट ने लिया रेजिस्टेंस। तो मार्केट पहले हम इसको हटाते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। मार्केट ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस लिया तो इसके बाद रही, इसके ऊपर गई, फिर इसके बाद रही, ठीक है। ये बड़ा टाइम फ्रेम है, यहाँ पे भी ऐसे ही काम करता है। बाकी अगर हम इंट्राडे करते हैं तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे 15 और 5 पे, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जो होती है वन हावर्स पे होती है, क्योंकि 1 हावर्स का चार्ट थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे ज्यादा अच्छे से काम करता है। उस पर भी करता है लेकिन सबकी अपनी अपनी एक्यूरेसी है। तो हम बात करते हैं 15 मिनट की, ठीक है। 15 मिनट पे आते हैं तो 15 मिनट पे क्या होता है कि जो इसका वेव है, ठीक है। अब वेव कैसे है, देखो मार्केट ने क्या किया, यहां से यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, ठीक है। तो ये इसका एक वेव है, ठीक है। यहाँ फिबोनाची कैसे काम करेगी, अब मान के चलो मैंने, अगर आप देखो, अगर आप बिक लेते हो तो आपको बिक लेना है, अगर आप बॉडी लेते हो तो आपको बॉडी लेना है, ठीक है। तो आपने ऐसे लगा लिया एक लोअर पॉइंट से एक हायर पॉइंट में, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हायर हाई फॉर्म कर रही है, ठीक है, जिस तरह हमने बनाया है, ठीक है, चैनल इसका, जिससे हमने ड्रॉ किया मार्केट का, ये वैसे हायर हाई फॉर्म कर रहा है। तो इसके लिए कौन से लेवल्स हैं जो सपोर्ट का काम करेंगे, इसके लिए ये जो 3 लेवल हैं, ठीक है,
ये तीनों लेवल इसके सपोर्ट का काम करेंगे। मार्केट को इस लेवल से सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट को 50% वाले लेवल से सपोर्ट मिला और मार्केट ने यहां से एक अच्छा सा रैली किया ऊपर, ठीक है, एक अच्छा सा मूवमेंट दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको यहां से रिमूव करेंगे। अब क्या हुआ कि जो ये वाला लेवल है, ठीक है, ये वाला, ये से करेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा जो दूसरा वेव है, ठीक है, हम यहां से लेंगे और ऐसे बिग टू बिग और बॉडी टू बॉडी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे आई, 38 पॉइंट जो है 38, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसके ऊपर रही, इसके ऊपर रही, इसके ऊपर रही। उसके बाद 50% के आसपास, ठीक है, 50% के आसपास ने फिर सपोर्ट सपोर्ट लेकर ऊपर गई। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो मार्केट यहीं से लो लो करती, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, इस लेवल सपोर्ट लिया और एक ऊपर के साइड में फिर एक रैली करी, ठीक है। तो फिबोनाची क्या है, फिबोनाची खाली आपको एक करेक्शन के हिसाब से एक टूल करेक्शन आपको बता सकता है कि मार्केट जो है इस लेवल तक करेक्शन कर सकती है, ठीक है। और हम देख लेते हैं टाइम फ्रेम पे जिधर हमें वेव अच्छा सा मिलेगा, ठीक है। जैसे हम इधर देखते हैं, जो ये लेवल्स है हमने क्या किया, ऐसे यहां से मार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद देखो मार्केट ने यहां से यहां तक हाई, ठीक है, इसका एक वेव हो गया। तो हमने एक पास का जो है लोअर पॉइंट ले लिया, एक पास का हायर पॉइंट ले लिया। तो जो ये तीनों लेवल्स मेरे पास निकल कर आए हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यही कहीं से मार्केट को ऊपर जाना होगा, ठीक है। जो ये तीनों लेबल्स हैं, इन इन लेबल से ही मार्केट को ऊपर जाना होगा, ठीक है। क्योंकि ये मार्केट के तीनों लेवल क्या कर रहे हैं, इसको सपोर्ट दे रहे हैं। अब अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना होगा तो इन लेबल्स को ब्रेक करके और नीचे आ जाएगी। देखो ऐसा नहीं होता, फिबोनाची का लेबल्स क्या है कि देखो फिबोनाची के लेबल्स टूटते भी हैं और नहीं भी टूटते हैं, लेकिन उस वक्त का सिचुएशन देखा जाता है कि क्या उस वक्त काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी जो उसका करेक्शन का है सिस्टम कैलकुलेशन वो ऐसे ही होगा, ठीक है। जो आपको वे जैसे मान के चलो मार्केट यहां से यहां तक गई, ठीक है, आपको क्या करना है, एक पास का लोअर पॉइंट ले लेना है ऐसे और एक हायर पॉइंट ले लेना है ऐसे, ठीक है। आपने लगा दिया। अब आपके पास आ गया 50% का एरिया, ठीक है, कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसी एक एरिया से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, यहां से ऊपर जाएगी। तो आपको जब पहले से थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा ट्रेडिंग में। क्योंकि मान के चलो आपने मार्केट ने यहाँ से लोअर लो लगाया, ये लेवल था, ठीक है, रेजिस्टेंस का, ये ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं है। उसके बाद नीचे 50% का है, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रही है। तो आप जब इस चीज को देख लोगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जो है रेजिस्टेंस हमारा या सपोर्ट हमारा यहाँ से मार्केट ले रही है, तो यहाँ से हमें सपोर्ट मिल रहा है अच्छा सा, 50% का रिट्रेसमेंट भी हो चुका है, तो मार्केट यहाँ से हाई की साइड में जा सकती है। तो बस सिंपल सा यही लॉजिक है ट्रेड्स का, फिबोनाची का, ठीक, कि फिबोनाची आप कैसे यूज करोगे। बाकी आप और भी देख लोगे, ठीक है। मान के चलो यहाँ से हायर पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप, ऐसे, ठीक है, ऐसे लगाओगे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि जो फिबोनाची है ना आपका, ये किसी लेबल्स को भी यहाँ पर वेटेज नहीं दिया। तो ऐसे कई बार होता है, ऐसे कई बार क्या होता है कि आपको बिल्कुल इसके ऊपर वो नहीं करना है, ठीक है, इसी के भरोसे आपको रहना है कि नहीं नहीं 50% आया है तो मैं यहाँ से बाई कर लूँ। तो वो रीजन भी होना चाहिए वहां पे। लेकिन जो आपका टूल काम करता है वो ऐसे ही काम करता है। ये करेक्शन के लिए होता है कि मार्केट अगर करेक्शन करती है तो किस लेवल तक कर सकती है, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा इस टूल से, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं होता कि हर बार यही काम करता है। अगर फिबोनाची प्रॉपर काम करेगी तो और भी फिबोनाची लगा के ही पैसा बना लेगा। तो वो काम करता है लेकिन हर बार नहीं करता है, ठीक है, कि हर बार काम करता हो। मार्केट में सब कुछ काम करता है, कुछ भी काम नहीं करता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, मान के चलो ये इसका लोअर पॉइंट है और ये इसका हायर पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो 50% का इसका एरिया है ये वाला, फिर मार्केट इस एरिया पे जो है सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। तो ठीक है, ये क्या होता है कि देखो ये बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ना अच्छे से काम करता है। ये देखो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अच्छे से काम करता है। क्योंकि हुआ क्या, देखो ये लोअर पॉइंट था, एक हायर पॉइंट था, ठीक है। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना वो अच्छे से काम करता है।
तो फिबोनाची आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, उसकी पूरी मैंने आपको सेटिंग बता दी और चार्ट में बता दिया, समझा के बता दिया, ठीक है। तो आपको फिबोनाची जो है ऐसे करके लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये खाली एक करेक्शन बताता है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिबोनाची का लेवल आ रहा तो वहां से पक्का मार्केट ऊपर चली जाएगी, जरूरी नहीं होता है। हाँ, अगर वहां प्रीवियस में कोई सपोर्ट है, ठीक है, या प्रीवियस में कोई रेजिस्टेंस है, राउंड फिगर नंबर है, ठीक है, तो यहां से होता है कि हाँ एक चांस बढ़ जाता है, ठीक है। खाली ऐसा नहीं है कि फिबोनाची आपने लगा लिया और आपको 50% का एरिया है, आपने बाय सेल कर लिया, ऐसे नहीं होता है। फिबोनाची एक रिट्रेसमेंट टूल है जो मार्केट का रिट्रेसमेंट प्रोवाइड करवाता है कि अगर मार्केट यहां से रिट्रेसमेंट करती है तो इस लेवल तक कर सकती है, ठीक है। पक्का है नहीं, कर ही देगी, लेकिन करेगी तो इस लेवल तक करेगी।